करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन से जो पहले अपन जो बूंदी संघर्ष की बात कर रहे थे, जो बूंदी संघर्ष से निपटने के बाद सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह ने क्या किया, अनेक प्रयास करने के बाद भी इस मराठाओं को राजस्थान से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, हुडा सम्मेलन का एक आयोजन किया था। उससे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे ही बूंदी संघर्ष के अंदर जो मराठा शासक थे, ये राजपूतों के अंदर जो राजनीतिक हद से पड़ते हैं, हद से पड़ने के बाद जैसे ही सवाई जयसिंह हैं, इनको निकालने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से राजपूत राजा अपनी सहायता के लिए इन मराठाओं से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए क्या हुए थे, लालायित हो गए थे। इस प्रकार से जब भी राजपूत राजाओं के अंदर आपसी के अंदर कोई झगड़ा होता था, तो ये मराठा सैनिकों की सहायता प्राप्त करते थे और मराठा को क्या होते, ये धन देते थे। इसलिए कभी कभार क्या होता कि एक तरफ मराठा जो सैनिक थे और दूसरी तरफ एक राजा था, तो कभी कभार ये धन वसूल करने का जो कार्य करते थे, ये दोनों तरफ भी संघर्ष जारी रखते थे। इस प्रकार से ये क्या थे, जो राजपूत शासक थे, इन मराठाओं की सैनिक सहायता से आपस के अंदर क्या करते थे, संघर्ष करते थे। इस संघर्ष को मिटाने के लिए जयपुर का शासक सवाई जयसिंह ने इन मराठाओं को राजपूताना से बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करता है। ये सम्मेलन था हुडा सम्मेलन। यह हुडा सम्मेलन कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में। यानी हुडा नामक स्थान पर राजपूतानाओं के सभी राजाओं को एक पाती नामक पत्र से दोबारा यहाँ पर बुलाता है और बुलाने के बाद एक हुडा नामक स्थान पर एक किसान की झोपड़ी के अंदर सभी राजपूत राजाओं को एक तरफ बुला करके यहाँ भीलवाड़ा में इस हुडा सम्मेलन का आयोजन करता है। ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में किया गया था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, ये प्रमुख उद्देश्य ये था कि सभी राजपूत राजा एक मंच पर एकत्रित होकर के इन मराठाओं के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना और मराठों को क्या करते हैं, बाहर निकालना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात इसका जो तात्पर्य है कि मराठाओं को संघर्ष करके इनको हरा करके राजस्थान से बाहर निकालना था। राजस्थान के अंदर हालांकि ये दूसरा मौका था कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के बाद, ये दूसरा मौका था कि ये पहला मौका था राणा सांगा के बाद कि सभी राजपूत राजा एक मंच पर एकत्रित हुए थे। इससे पहले खानवा के युद्ध में राणा सांगा था, उसके समय है सभी राजपूत शासक एकत्रित हुए थे। तो ध्यान रखना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसके बारे में हम बात करते हैं कि सभी राजपूते शासके एक मंच पर एकत्रित होकर मराठों का विरोध करना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, सभी राजपूत शासक एक मंच पर एकत्रित होकर मराठों का विरोध करना तथा इन मराठों को राजस्थान से क्या निकालना, बाहर निकालना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसका जो प्रस्तावित अध्यक्ष बनाया गया था, वो मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक है संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हुडा सम्मेलन है, इसका प्रस्तावित अध्यक्ष मेवाड़ के शासक था, जो इसको संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि सम्मेलन क्या था, 17 जुलाई 1734 में आयोजित होना था। इससे पहले ही संग्राम सिंह सेकंड है, इसकी जनवरी के अंदर क्या होती है, मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं, जिसका वास्तविक अध्यक्ष
वास्तविक इसका वास्तविक अध्यक्ष जो बनाया जाता है वह संग्राम सिंह जो द्वितीय था, इसका पुत्र था जगत सिंह सेकंड को बनाया जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार से पूछता है कि हुडा सम्मेलन का प्रस्तावित अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह द्वितीय। इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में आयोजित होता है। तो इसका जो इससे पहले ही संग्राम सिंह द्वितीय है, इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इसका जो वास्तविक अध्यक्ष बनाया जाता है संग्राम सिंह द्वितीय का जो पुत्र था जगत सिंह सेकंड को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार से इस सम्मेलन के अंदर आयोजित होने के बाद इनमें सभी राजपूत शासक भाग लेते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि इस सम्मेलन के अंदर कौन कौन से शासक भाग लिए थे और इस सम्मेलन की जो रूपरेखा तैयार की थी वो किसने की थी, किन शासकों के द्वारा इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, यानी इसकी योजना बनाई गई थी कि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, किस प्रकार से इन शासकों को एकत्रित किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार किसने की थी। तो अपन उसके बारे में बात करते हैं कि जो इस सम्मेलन की जो रूपरेखा तैयार की थी वो किन के द्वारा की गई थी। तो हम बात करते हैं कि हुडा सम्मेलन का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या योजना होगी, इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वह दो शासकों के द्वारा की गई थी। नंबर 1 था मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय। नंबर 2 था जयपुर का कछुआ शासक स्वाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। तो आपको ध्यान रखना है कि हुडा सम्मेलन है, इसकी योजना या रूपरेखा किन के द्वारा तैयार की गई थी। एक तो मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह द्वितीय और दूसरा था जयपुर का कछुआ राजवंश का शासक स्वाई जयसिंह द्वितीय या जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस सम्मेलन के अंदर जो भाग लेने वाले शासक थे वो कौन कौन आए हुए थे और किस प्रकार से ये योजना बनाई गई थी। तो उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने एक छोटी सी मैं ट्रिक लेके जा रहा हूँ इन शासकों के माध्यम से कि कौन कौन शासक आए थे। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से बनाई गई है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पर राजपूत शासक इस सम्मेलन के अंदर जो भाग लिए थे उन शासकों की एक ट्रिक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि एक देखो अपनी योजना बनाते हैं। योजना बनाने के अंतर्गत क्या होता है कि एक लड़की थी बिना नाम की और उस लड़के का नाम था हुडा। दोनों आपस के अंदर बहुत ही प्रेम करते थे और धीरे धीरे आपस के अंदर इन दोनों में क्या हो गया, गहरा प्रेम हो गया। ऐसा होने लग गया कि एक दूसरे के बिना ये क्या है, मुंह देखे बिना रह नहीं सकते थे। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में एक तरफ तो थी कौन, बिना, और दूसरी तरफ थी कौन था, हुडा था। और दोनों के बीच में क्या थी, एक नदी थी जिसका नाम था कोटारी नदी। ध्यान रखना, ठीक है। जो कोटारी नदी है, इस कोटारी नदी के दाएं भाग पर तो कौन थी, बिना थी, और बाएं भाग पर कौन था, हुडा था। इन दोनों के अंदर आपस में बहुत ही प्यार होता। प्यार होने के चक्कर के अंदर दोनों आपस के अंदर रस्सी की सहायता से जो बीना है हुडा की तरफ आ रही थी। इसी प्रकार से क्या है, बीना का जो पैर है वह क्या है, फिसल जाता है और क्या होता है, कोटारी नदी के अंदर डूब जाती है। लेकिन जब वह जो हुडा है, इस बात का पता पड़ता है हुडा को कि बीना है जो कोटारी नदी के अंदर क्या है, छलांग लगा दी है। किस प्रकार से कौन, जो हुडा है वह भी क्या है, कोटारी नदी के अंदर कूद जाता है। किसी प्रकार से उसको किसको, बीना को बचा करके कहाँ तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। इस प्रकार से उसकी तबीयत है वो बहुत ही खराब हो जाती है। जब हुडा अपने घर पर पहुंचता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ की एक लड़की थी बीना, उससे मैं बहुत ही प्यार करता था और इस प्रकार से हम रोज मिलते थे। इस प्रकार से ये घटना घट गई और ये क्या है, बीना क्या है, हॉस्पिटल के अंदर क्या है, भर्ती है। तो इस प्रकार से अपनी माँ को बताता है और माँ कहाँ पहुंचती है, हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी
तब वहां के जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि आप बीना को कम दवाई देना हिसाब से, क्योंकि इसकी क्या है, तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए आप दवाई इसको कम ही देना है। तो इस माध्यम से मैंने ट्रिक बनाई आपको बहुत ही सरल तरीके से। तो ध्यान रखना आपको कि ट्रिक है, हुडा कह रहा है कि माँ आज बीना को कम में बूंदे की जरूरत है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हुडा है अपनी माँ को कह रहा है कि माँ आज बीना को क्या है, कम में बूंद की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो हुडा सम्मेलन के अंदर जो राजपूत शासक भाग लिए थे, उनमें प्रमुख शासक थे माँ से क्या होता है, मारवाड़। तो ध्यान रखना दोस्तों, माँ से क्या हो गया, मारवाड़। और मारवाड़ का शासक इस समय था, कौन था, अब्बे सिंह था। कौन शासक था, अब्बे सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ है, इसको क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। ठीक है, इसमें रियासत है, जैसे क्या हो गया, जयपुर रियासत। कौन सी रियासत हो गई, जयपुर रियासत। यहां का उस समय शासक था सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बी से क्या हो गया, बीकानेर रियासत। बी से क्या हो गया, बीकानेर रियासत। और बीकानेर का शासक उस समय कौन था, जोरावर सिंह। कौन था, जोरावर सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं ना से क्या हो गया, नागौर। कौन सी रियासत, नागौर। जो नागौर थी, नागौर शासक था। तो यहां पर शासक कौन था, बख्त सिंह था। उस समय शासक कौन था, बख्त सिंह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं को से क्या हो गया, कोटा। शासक इस समय कौन सा, दुर्जन शाह। शासक कौन था, दुर्जन शाह शासक था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कैसे क्या हो गया, करौली। क्या हो गया, करौली। करौली था। तो इस समय शासक कौन था, करौली का शासक कौन था, गोपाल पाल। सॉरी, शासक कौन था, गोपाल पाल शासक था इस समय। इसके बाद बात करते हैं अपन मेवाड़। मेवाड़ रियासत, शासक कौन था, जगत सिंह सेकंड। शासक कौन था, जगत सिंह सेकंड। अपन बात करते हैं बूंदी रियासत। शासक कौन था, दलेल सिंह। शासक कौन था, दलेल सिंह। इसके बाद रियासत कौन सी, किशनगढ़। रियासत कौन सी थी, किशनगढ़ रियासत। इस समय शासक कौन था, राज सिंह। तो इस प्रकार से कि हुडा सम्मेलन में जो राजपूत शासक भाग लिए थे, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। देखो ट्रिक है, माँ आज बीना को कम बूंद की जरूरत है। तो माँ से क्या हो गया, मारवाड़ रियासत। शासक कौन था उस समय, अब्बे सिंह। आ क्या हो गया, साइलेंट। इसके बाद है जय, जैसे क्या हो गया, जयपुर रियासत। और क्या है, इसका शासक कौन था, सवाई जयसिंह। इसके बाद बात करते हैं बीना। बी से क्या हो गया, बीकानेर। इस समय शासक कौन था, जोरावर सिंह। ना से क्या हो गया, नागौर रियासत। शासक कौन था, बख्त सिंह। इसके बाद बात करते हैं अब कोटा। कोटा रियासत थी। कोटा रियासत शासक कौन थे, दुर्जन शाह। इसके बाद कैसे क्या हो गया, करौली। कौन हो गया, करौली। शासक कौन था, गोपाल पाल। में से क्या हो गया, मेवाड़। शासक कौन था उस समय, जगत सिंह सेकंड। ठीक है। बू से क्या हो गया, बूंदी रियासत। शासक कौन था, दलेल सिंह। इसके बाद रियासत कौन सी हो गई है, की से किशनगढ़। ठीक है। शासक कौन था, राज सिंह। और ये जरूरत है, ये क्या है, साइलेंट हो गया। क्या हो गया, साइलेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों कि हुडा सम्मेलन के अंतर्गत
जितने भी राजपूत शासक भाग लिए थे वही ये प्रमुख शासक थे जिन्होंने हुडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया गया था। और यहाँ पर तय किया गया था कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद आपको एक भिलवाड़ा स्थान है खारी नदी के पास, रामपुरा स्थान है, इस रामपुरा नामक स्थान पर सभी राजपूत राजाओं को सभी को एकत्रित होना है और मराठों के विरुद्ध संघर्ष जारी करना है। इस प्रकार से उसके अंदर तय किया गया था कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होना है। अगर किसी कारण से राजा स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो राजा उसके बच्चे को या फिर उसके भाई को इस सम्मेलन के जो आयोजन किया गया था इसमें कहा गया था कि आपके बच्चे या भाई को रामपुरा के अंदर अपनी सेना के साथ भेजेगा। इस प्रकार से इसके अंदर तय किया गया था। लेकिन क्या है, राजपूत राजाओं को क्या हुआ, आपस के अंदर संघर्ष के अंदर मनमुटाव के कारण ये रवि राजपूत राजा रामपुरा में न पहुंच करके इधर दिल्ली के अंदर मराठों के विरुद्ध मुगलों द्वारा तैयारी की जा रही थी। तो राजपूत शासकों ने सोचा कि इन मंच पर अपन एकत्रित होकर के अपन कुछ प्रॉफिट नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार से जो मुगलों के द्वारा आयोजित दिल्ली के अंदर किया जा रहा है उस सम्मेलन के अंदर अपन भाग होकर के इन मराठों के विरुद्ध संघर्ष जारी कर सकते हैं और इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये मनमुटाव के कारण जो ये हुडा सम्मेलन था ये क्या हो गया था, असफल हो गया था दोस्तों। इस प्रकार से अपन बात करते हैं तो हुडा सम्मेलन में इसमें जो प्रमुख शासक थे उसके बारे में बात कर लिए। इसके बाद जो हुडा सम्मेलन था इसके बाद जब भी राजपूत शासक इसके अंदर भाग नहीं लिए तो क्या है कि यहाँ का जो पेशवा था, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, इसकी जो मां थी बालाजी बाजीराव की मां थी वह थी राधाबाई। बालाजी जो मराठा पेशवा था इसकी जो मां बालाजी बाजीराव था इसकी मां थी राधाबाई और राधाबाई थी जो उत्तरी भारत के अंदर यात्रा के अंतर्गत आई थी। उस समय राजपूत राजाओं ने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान किया। इस कारण से जो मराठा शासक थे मराठा महला होलकर या बाजीराव था, इन्होंने क्या किया, इन राजपूतों के सम्मान से बहुत ही संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से इन राजपूत शासकों का क्या करते हैं, ये सहयोग की नीति अपनाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सवाई जयसिंह के सामने एक प्रमुख समस्या हो गई कि ये मराठा है जो क्या है, राजस्थान से बाहर निकालना इनको बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस प्रकार से सवाई जयसिंह और पेशवा है, मराठा पेशवा है बाजीराव, इन दोनों के बीच 1736 ईस्वी के अंदर धौलपुर के जो बीड़ों के अंदर जो चंबल के बीड़ है वहां पर दोनों को क्या होता है, मिलन होता है। और दोनों मिलने के बाद इन्होंने 18 मई 1741 ईस्वी में धौलपुर नामक स्थान पर है जो वर्तमान में जिला है, जो नामक स्थान था, इन दोनों के बीच में एक तरफ था पेशवा बाजीराव और दूसरी तरफ था सवाई जयसिंह। इन दोनों के मध्य धौलपुर नामक स्थान पर 18 मई 1741 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है। इस समझौतों के अंतर्गत अनेक शर्तें रखी जाती है कि आपको जो ये भूमि है हमारा इसका 1/4 कर आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। अन्य शर्तों के साथ इन दोनों के मध्य 18 मई 1741 ईस्वी में धौलपुर नामक स्थान पर एक समझौता हुआ जो इतिहास के अंतर्गत इसे धौलपुर समझौते के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार से भी अपन बात करते हैं कि आगे इन मराठों ने किस प्रकार से राजपूत शासकों के गृह कलेश करवा दिया था। तो नंबर 1 है, उसमें बात करते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी, जयपुर का उत्तराधिकारी युद्ध। तो ध्यान रखना, इन्होंने जो मराठा थे ये किस प्रकार से जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेते हैं। देखो दोस्तों कि सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह थी, एक तो खिंची रानी जो झालावाड़ की थी, इसका नाम था सूरज कंवर, और एक थी मेवाड़ की रानी, इसका नाम था चंद्र कंवर। तो ध्यान रखना, सवाई जयसिंह की 2 पत्नियां थी, एक तो खिंची रानी सूरज कंवर थी और मेवाड़ की कौन थी, चंद्र कंवर थी। तो ध्यान रखना, इन दोनों के विवाह करने के साथ जैसे ही ये क्या करता है, सहशर्त के साथ करता है, तो सूरज कंवर है, इसकी कोख से उत्पन्न होता है माधो सिंह, सॉरी तो ध्यान रखना कि सवाई जयसिंह की 2 पत्नियां थी, तो खिंची रानी सूरज कंवर थी जिसकी कोख से उत्पन्न संतान ईश्वरी सिंह था, और मेवाड़ की जो थी रानी थी चंद्र कंवर थी, इसकी उत्पन्न संतान कौन था, माधो सिंह। जब सवाई जयसिंह ने इस मेवाड़ की रानी से जब विवाह किया था, तब इससे पहले कह दिया था कि जो आपकी रानी खिंची रानी है उस पे उत्पन्न संतान होगी, उसका भी जयपुर का आद्य राज्य होगा, और जो मेरे से भी जो उत्पन्न संतान होगी जिससे क्या होगा, जयपुर का आद्य राज्य होगा। इस प्रकार से सवाई जयसिंह है, इसकी मृत्यु होती है 1743 में, और 1743 में जब ये इसकी मृत्यु होती है तो राजगद्दी पर कौन बैठता है, ईश्वरी सिंह। कौन बैठता है 1743 ईस्वी में, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जैसे गद्दी में बैठता है तो माधो सिंह की इस बात की जलन लगती है कि ईश्वरी सिंह इसको कुछ भी नहीं देता है, एक जागीर देता है माधो सिंह को, ईश्वरी सिंह रामपुरा की जागीरी। इस प्रकार से माधो सिंह इस रामपुरा की जागीरी से क्या नहीं था, संतुष्ट नहीं था। इस प्रकार से इसने इस ईश्वरी सिंह का विरोध किया। तब इन्होंने क्या किया, माधो सिंह ने, कि जो मराठा सैनिक थे उनकी सहायता से इस पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन ईश्वरी सिंह के पास उस समय क्या, कछवा राजवंश का खजाना अपने हाथों के अंदर था। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो मराठा थे उसके अंदर एक तो था मल्हार राव होलकर, वह था, एक दूसरा था, इधर से माधो सिंह ने मराठा था रणोजी सिंधिया। क्योंकि मराठों का जो प्रमुख कार्य था वो क्या करना था कि आपसी संघर्ष के अंदर विवाद करा के धन वसूल करना था। इधर भी मराठे उधर भी मराठे, फायदा किनको हो रहा है, मराठा को, नुकसान किनको हो रहा है, कछुआ हो रहा है। क्योंकि इनका तो प्रमुख कार्य क्या रह गया था, धन वसूल करना। एक तरफ से वसूल न करके दोनों तरफ से धन वसूल करते थे। इस प्रकार से ईश्वरी सिंह की तरफ से कौन आया, मल्हार राव होलकर, और माधो सिंह की तरफ से कौन आता है, रणोजी सिंधिया। इन दोनों के मध्य क्या होता है, 1 मार्च 1747 ईस्वी में एक स्थान है दोस्तों, राजमहल पड़ता है बनास नदी पर। ये राजमहल कहां पर है, टोंक में, और कहां पर ये, बनास नदी पर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि दोनों सेनाओं के मध्य, ईश्वरी सिंह की सेना के मध्य और माधो सिंह की सेना के मध्य, दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। और संघर्ष होता है 1 मार्च 1747 ईस्वी में राजमहल नामक स्थान पर। और राजमहल है कहां पर है,
टोंक में और बनास नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह की सेना क्या होती है, विजय होती है। और ईश्वरी सिंह क्या करता है, विजय होने के बाद जयपुर के अंदर एक ईसर लाट का निर्माण करवाता है। किस विजय में, राजमहल के युद्ध के विजय में। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सरकासुरी जयपुर के अंदर जो स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, ईश्वरी सिंह ने कराया था। किस युद्ध में विजय के कारण, राजमहल के युद्ध में विजय के कारण सरकासुरी का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी क्या हुआ कि माधो सिंह पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाया और माधो सिंह ने इन मराठाओं को कहा कि आप मेरे को एक दो जागीर दिला करके संतुष्ट करवा दीजिए। लेकिन क्या है, ईश्वरी सिंह माधो सिंह को कुछ भी नहीं देना चाहता था। पुनः वापिस ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच के अंदर पुनः संघर्ष होता है। इस संघर्ष को इतिहास में हम जानते हैं, दोनों में संघर्ष हुआ था, दोनों सेनाओं के मध्य। वह संघर्ष हुआ था बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बगरू का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। कौन सी में, 1748 ईस्वी में। इस युद्ध के अंदर कौन विजय हुआ था, माधो सिंह की विजय हुई थी। इसके बाद माधो सिंह की विजय होने के बाद ईश्वरी सिंह ने चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, उसकी जागीरी देकर के, अनेक छोटी मोटी जागीरी देकर के माधो सिंह को संतुष्ट किया। लेकिन जैसे ईश्वरी सिंह द्वारा इन मराठाओं को दंड देने की जो कहा था पहले, कौन सी युद्ध में, राजमहल के युद्ध में, उसको चुका नहीं पाया था। तब क्या करते हैं, रणोजी सिंधिया अपनी सेना लेकर के जयपुर की ओर आ रहे थे। ये बात है 1750 ईस्वी की। तो उस समय इस बात का पता ईश्वरी सिंह को पड़ गया कि जो मराठा हैं वो अपने से कर उगाई करने के लिए कहां पर आए, जयपुर पर चढ़ाई कर रहे हैं और कत्लेआम करेंगे। इस प्रकार से ईश्वरी सिंह वे के कारण सरकासुरी पर चढ़कर या ईसर लाट पर चढ़कर के 1750 ईस्वी में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार से मराठों ने अपने सहयोग करके इस माधो सिंह को 1750 ईस्वी में जयपुर की राजगद्दी पर बैठाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि 2 जनवरी 1751 ईस्वी के अंदर इसका राज्य अभिषेक होता है। किसका, माधो सिंह का। किसके सहयोग से, मराठाओं के सहयोग से। और माधो सिंह को कह दिए कि आप हमें बराबर कर देते रहना, आपके ऊपर कोई मराठा आक्रमण नहीं होंगे। लेकिन माधो सिंह भी इस बगरू के युद्ध में विजय हुआ था। तो उस समय ये जो कर वसूल करते थे मराठा, वह कुछ कर रह गया था। इसको उगाने के लिए मराठा बार बार जयपुर पर आक्रमण कर रहे थे। तब माधो सिंह के शासन काल के अंदर मराठा चारों दीवारों में घुस गए और क्या करने लगे, कत्ल आम करने लगे। तब माधो सिंह ने अपने आम जनता को आदेश दिया कि जो मराठे घुसे हैं उनके चारों गेट बंद कर दिए, चारों दीवारें। इस प्रकार से जयपुर के अंदर मराठों को इतना बुरा मारा था कि इनका कत्ल आम कर दिया। और लगभग मराठा जो कम से कम 1000-2000 मराठा थे, उनमें से 17 मराठा दीवार कूद करके अपने हाथ पैर तुड़ा करके अपनी जान बचा करके क्या भाग गए, मालवा क्षेत्र के अंदर भाग गए। इस प्रकार से अपन कौन सा बात कर रहे हैं, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं ने भाग लिया था। दूसरा बात करते हैं अपन मारवाड़ उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर भी इन्होंने भी किसने, मराठाओं ने आपसी के अंदर क्या किया, संघर्ष किया और क्या करते हैं, धन वसूल करते हैं। नंबर 3 था जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी संघर्ष था। इसके अंदर भी मराठाओं ने राजपूत राजाओं को आपस में लड़ा करके क्या करते थे, धन वसूल करते थे। तो इनका जो प्रमुख कार्य करते थे वो क्या था, झगड़ा करवा करके क्या करता, लूटपाट या धन वसूल करते थे। इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि मराठाओं के बारे में अपन पूर्णतः बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ।